नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स एकेडमी निवाड़ी परिवार में। मैं एपी बासवान सर, पीजी कॉलेज निवाड़ी से। आज हम टॉप इम्पोर्टेंट जीके एमसीक्यूज एंड फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1951 से 56 तक। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है रूस है। आपको कमेंट करके बताना है भारत का इसमें क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को भारत में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसके प्रथम प्राप्तकर्ता हैं भारत के, जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्हें गीतांजलि पुस्तक के कारण ही भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सीपीयू को। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1935 को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट कब लागू किया गया था? इसका जो सही आंसर है 2009। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो जीडीपी का जो पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत धारा की माप की इकाई क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एम्पियर। एम्पियर में विद्युत धारा को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अब इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिजली की खोज किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन को विद्युत का आविष्कारक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है 1969। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, अर्थशास्त्र के जनक किन्हें कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के कारण भी इन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अमरकंटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामायण की रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। अगर क्वेश्चन होता कि रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर था वो तुलसीदास था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है रामायण, तो रामायण के जो लेखक हैं वो वाल्मीकि जी ही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो अगर पशु के बारे में बात की गई है तो राष्ट्रीय पशु बाघ है, और राष्ट्रीय पक्षी के बारे में पूछा जाता तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वनों की कटाई। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। इंटरनेट का इन्हें जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित किए जाते हैं? इसका जो सही आंसर है वो 4 वर्षों में इन्हें आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, नोटबंदी भारत में कब की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो आप इन चारों विकल्पों में से कमेंट कीजिए कि कब भारत में नोटबंदी की गई थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। नमस्कार।